हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज का हमारी टॉपिक रहेगी बायोट-सावर्ट्स लॉ। आज हमें क्या पढ़ना है? बायोट-सावर्ट्स लॉ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इंट्रोडक्शन देखा था, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि ऑस्टेड साहब 1822 में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, उनमें क्या होता है, एक अच्छा खासा इंटर रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमारी टॉपिक रहेगी बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेशन मतलब पूछता है एग्जामिनेशन में, बायोट-सावर्ट्स लॉ प्रूव करिए, ठीक है। तो आज हमें यही पढ़ना है, बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट थे बायोट, ठीक है, बायोट-सावर्ट्स। उन्होंने ये लॉ दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, ठीक, ये करंट कैरिंग वायर है। तो इससे इस पर्टिकुलर, क्योंकि हम जानते हैं ना करंट कैरिंग वायर, ऑस्टेड ने क्या बताया था कि कोई भी हमारा मूविंग चार्ज जो होता है या फिर करंट कैरिंग वायर होता है, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, तो ये क्या करेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे क्या करेगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग वायर से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे, तो वही हमें उन्होंने ऑस्टेड ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो उसकी क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे क्या मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वही हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो क्या है ये लॉ, क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल एट नियर बाय पॉइंट पी इज गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ये जो हमारा डीएल है ना, ये डीएल छोटू सा लेंथ जिसका है क्या, डीएल, ठीक है। उसको अगर आप करंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, आई डी एल को हम कहते हैं स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा करंट एलिमेंट है। आइडियल क्या है हमारी, आइडियल है हमारी करंट एलिमेंट है, ठीक है। करंट एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप डीएल लेंथ से आप आई को यानी करंट को मल्टीप्लाई करते हो तो वो होती है हमारी करंट एलिमेंट, ठीक है। ये क्या हमारी करंट एलिमेंट है। आइडियल क्या होती है, हमारी करंट एलिमेंट होती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है, छोटू सा एलिमेंट है, उसको आप अगर करंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो होती है हमारी आइडियल, ठीक है। तो इस करंट एलिमेंट, इस छोटे से करंट एलिमेंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वही हमें मतलब उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम ये प्रूफ करते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या हमारी पूरी करंट कैरिंग वायर है। तो इस छोटे से एलिमेंट से, इस करंट एलिमेंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डीबी, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगी छोटू सी लेंथ के वायर से, ठीक है। क्या बनेगी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डीबी, ठीक है। तो अब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारी क्या होती है, चलिए प्रूव करते हैं। तो क्या होती है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, ठीक है। यानी कि इस वायर में जितनी ज़्यादा करंट रहेगी, हमारी एक्स टू वाई क्या है, एक वायर है, ठीक है। तो इस वायर में जितनी ज़्यादा करंट रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और क्या है इसमें, तो dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और क्या होता है, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, ठीक है। यानी कि ये जो करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ, इस करंट एलिमेंट की लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, ठीक है। और क्या होता है हमारा, तो आई डी एल और डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। अब ये साइन थीटा क्या कहाँ से आ गया, तो साइन थीटा क्या होती है, हमारे करंट एलिमेंट और ये जो हमारा ये है ना आर, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है, उसको मैंने आर माना, ये क्या हमारी पोजीशन वेक्टर है। तो इस करंट एलिमेंट से ये पोजीशन वेक्टर क्या करती है, थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, थीटा एंगल। तो इसलिए क्या क्या है, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा लिया। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, ओके। ये हमारी करंट एलिमेंट है और ये हमारी आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो उसके बीच की क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अब हटाते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स, अगर हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स, क्या मिलेगा हमें, कंबाइनिंग दिस फैक्टर, डी बी इज
हाँ एक चीज़ भूल गए, डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भी फील्ड होता है, आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, पढ़े हैं ना। क्या होता है हमारे E=KQ/r², इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब पढ़े हैं ना। E= क्या होता था, KQ/, यही फॉर्मूला होता था r²। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। ठीक, तो ये भी क्या होते हैं, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो क्या मिलेगी हमें, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा। इन तीनों के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, और इनवर्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक, I dl साइन थीटा, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r²। ठीक, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें क्या मिलती है, dB इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या होता है, k I dl साइन थीटा बाई r²। ओके, अब क्या है, तो k की वैल्यू क्या होती है, तो SI यूनिट ऑफ k क्या होता है हमारा, तो ये होता है μ0/4π। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, देखिए क्या था हमारा, करंट कैरिंग वायर है X2I। ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम सब पढ़ चुके हैं ना कि करंट कैरिंग वायर ऐसा वायर जिसमें करंट हो, या फिर कोई मूविंग चार्जेस हो, या फिर कोई मैग्नेट हो, तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये ऐसे ही करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक, तो इस करंट कैरिंग वायर से मैंने कंसिडर किया छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, जिसकी क्या है, आइडियल। इस छोटू से डीएल लेंथ से जो करंट पास कर रहा है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आइडियल हो जाएगा ना। इस वायर से क्या करंट पास कर रही है, आई, इस डीएल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आइडियल हो गया, तो उसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट जो होती है आइडियल। ठीक है, तो इस आइडियल से, इस करंट एलिमेंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बननी है, डीबी। ठीक है, इस आइडियल से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डीबी। डीबी क्यों बनेगी, इस छोटू सी लेंथ से डीबी छोटू मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डीबी। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की क्या मैग्नीट्यूड होती है, तो वही हमें बायट सावर्ट साहब बता कर गए हैं, तो वही प्रूफ करना है। ठीक, तो जो हमारी छोटू सी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, यानी इस वायर में जितनी ज़्यादा आपकी करंट रहेगी, कॉमन सी बात है ना, जितनी ज़्यादा आपकी करंट रहेगी, सपोज करिए ये वायर हमारी करंट कैरिंग वायर, इसमें जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। जितनी ज़्यादा इसमें करंट रहेगी उतनी स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उतनी इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। वैसे क्या होगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। ये जो हमारी DL लेंथ है उसकी लेंथ बड़ी होगी तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारी DL लेंथ जो है बड़ी है। कॉमन सी बात है, अगर लेंथ ऑफ वायर अगर हमारी बड़ी है तो उसमें ज़्यादा करंट होंगे, जब ज़्यादा करंट होंगे तो उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। फिर क्या है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आई, तो थीटा होती है एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, ये हमारी करंट एलिमेंट है, ये क्या हमारी करंट एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है हमारी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एंगल बिटवीन क्या होता है, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर हम मानते हैं ना आर। ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर के बीच की एंगल होती है जो मैंने कंसीडर क्या किया है, थीटा। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि हम जानते हैं हमारी कोई भी फील्ड हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, E=KQ/r²। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कोई भी आपकी फील्ड लीजिए, वो सभी क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, क्योंकि आप जैसे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, जितना ज़्यादा, सपोज करिए हमारी मैग्नेट है, ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, तो ये अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, आप कोई भी मैग्नेट या कोई भी मेटल लाओगे तो क्या होगा, इस पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इसका इन्फ्लुएंस इस मैग्नेट पे पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये अगर मैं दूर करता जाऊँ तो इसका इन्फ्लुएंस इस पर क्या होगा, कम होगा। अब जितना पास लेकर आएंगे तो इसका इन्फ्लुएंस इस पर उतना ज़्यादा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू देयर। ठीक है,
तो जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम सब ने पढ़ा है कि चार्ज के जितने पास आप जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जैसे दूर जाते जाओगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक होते जाती है, ठीक है। तो कंबाइनिंग दिस फैक्टर, इन सारे फैक्टर को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखा जाए तो ये हमारी तीनों आइडियल साइन थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये आर स्क्वायर जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डी बी इजकल टू क्या मिलेगी, ये सारे फैक्टर्स को आप कंबाइन कर दोगे तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाते हो तो आपको क्या मिलेगी, के, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट के मिलेगी, ठीक है। SI यूनिट ऑफ के क्या होती है, तो ये होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। मत बेटा, हाँ बाबू, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। डी बी इज टू, मत करिए, डी बी इज टू के, SI यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, के इज टू म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगी, ठीक है। जाओ बाहर जाओ। डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, हाँ सारे फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ के क्या मिलेगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7, ये हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम तो हमारी फाइनली मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड के, तो चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी, डी बी इज इक्वल टू क्या मिलेगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिलेगी, के क्या हो जाएगी हमारी, के हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। के क्या हो जाए, के हमारी के क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये क्या आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके। तो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गई हमें, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके। ये क्या मिली है हमें, इस करंट एलिमेंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है इसमें कि म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, तो म्यू नॉट को हम कहते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे अपन पढ़े थे ना कूलम्ब्स लॉ में, क्या था हमारा, अगर आप देखो कंपेयर करो कूलम्ब्स लॉ से तो कुछ सेम देखने को मिलेगा। उसमें क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या होती थी कूलम्ब्स लॉ में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो हमारी कूलम्ब्स लॉ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, और ये भी क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। सिमिलैरिटीज़ देखी जाए अगर कूलम्ब्स लॉ में और इसमें बायट-सावर्ट्स लॉ में। और क्या था इसमें, वहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को, ये तो हमारी है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ये हमारी म्यू नॉट है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो म्यू नॉट क्या है हमारी, म्यू नॉट होती है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होती है हमारी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है ये म्यू नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7 न्यूमेरिकल करते टाइम हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात की जाए इसकी वेक्टर फॉर्म। हाँ, ये तो हमारी स्केलर फॉर्म है, इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है। अब वो कहाँ लिखे हैं हम, वेक्टर फॉर्म। तो क्या था हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ, अब लिखते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इसकी बायट-सावर्ट्स की है तो स्केलर फॉर्म रहेगी। अगर वेक्टर फॉर्म रहेगा तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, डी बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट्स लॉ। आई डी एल क्रॉस आर, ये हमारी रही डी एल, ये रही क्रॉस आर। और जो हमें डायरेक्शन मिलती है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है, अलोंग दी ये डी एल क्रॉस आर, ये हमारी जो करंट की डायरेक्शन है डी एल, और ये हम डी एल टू आर मूव कराते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम डायरेक्शन कैसे। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या है, बायट-सावर्ट्स लॉ, जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मिली म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली, यही हम न्यूमेरिकल करते टाइम भी यही मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगर वेक्टर फॉर्म कभी पूछता नहीं है, लेकिन हमने देखा वेक्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि हमारी करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी करंट है उस डायरेक्शन में आपने थंब को रखना है। ठीक है, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ थंब रखा। ठीक, अब क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, तो ये हमारी रही करंट और ये रही इनवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन रही, और ये सारे 4 आर्म्स आपने कर्ल करनी है ऐसे यूँ। ठीक है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन, और ये 4 फिंगर जो है आपके ऐसे कर्ल करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो अंदर की तरफ जा रही है ना ये करंट की डायरेक्शन, और ये हमारी अंदर की तरफ जा रही है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगी, लेकिन क्या होगी, इनसाइड होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, इनसाइड। तो इसलिए हम एक क्रॉस सिंबल दिखा देते, क्रॉस सिंबल से। ठीक है, क्रॉस ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इनसाइड है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन, और ये आपको 4 आर्म्स को यूँ कर्ल करना है। जब आप कर्ल करोगे तो क्या होगी, इनसाइड होगी। ठीक, तो ये हमें क्या होती है कि ये हमें बताती है इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय इट्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, तो स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, इट्स डायरेक्शन is given by right hand थंब रूल की हेल्प से क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, और क्या है कि कब आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, तो थीटा की वैल्यू के हिसाब से आपने एंगल को रखना है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगी कब आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। ठीक है, तो अगर हम sin 90 रखते हैं, ठीक है, अगर ये करंट, ये सपोज करिए हमारी क्या है, करंट कैरिंग वायर है, और जब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट, जैसे कि ये हमारी है ऐसे है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर के इस जो पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो क्या है, करंट कैरिंग वायर से 90 डिग्री, थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो उस केस में क्या होगी, sin 90 होगी, तो sin 90 क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। कब मैक्सिमम मिलेगा, जब आपकी करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसे मिटा, बी कब मैक्सिमम होगी, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, बी आपकी कब मैक्सिमम होगी, बी मैक्सिमम कब होगी, जब क्या होगी, थीटा क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक, क्योंकि sin 91 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और कब मिनिमम मिलेगी, जब करंट कैरिंग वायर और ये जो हमारी क्या है, पॉइंट पी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट कैरिंग वायर है उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। आपस में क्या है, मतलब कि अलोंग द अगर एक्सिस हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या था, परपेंडिकुलर था, तो उस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। अगर ये अलोंग द एक्सिस हो जाते हैं, यानी अगर थीटा 0 डिग्री हो जाती है या फिर एंटी पैरेलल आपस में हो जाते हैं, तब भी क्या होगी, अलोंग द एक्सिस होगी, यानी sin 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर एंटी पैरेलल हो जाते तो उस केस में क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो हमारी कब मिनिमम होती है मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारी थीटा क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी थीटा क्या हो जाएगी, अगर हमारी 0 हो जाती है या फिर 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक, 0 डिग्री और 180 डिग्री,
तो उस केस में क्या होगी बी मिनिमम। बी मिनिमम कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। ठीक, यही थी हमारी बायट-सावर्ट्स लॉ। होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी। यही हमारी मेन हमें मिलता है बायट-सावर्ट्स लॉ से, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज़ करेंगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो हमारे पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक है, होप सो अच्छे समझ में आएंगे क्योंकि यही फॉर्मूला आपको लर्न करना है, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये कैसे प्रूफ किया, सिंपल, ये क्या है, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या होते हैं हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अगर हम डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड, हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, और के पर्टिकुलर अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते तो एक के आएगा। ठीक, के की वैल्यू क्या होती है, μ0/4 जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, तो फिर क्या होगी, ये μ0 को हम क्या कहते हैं, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और ये आपको आना चाहिए कैसे हम डिराइव करते हैं, अगर इनकेस प्रूफ करने को आ गया तब। एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसी पे बेस्ड है न्यूमेरिकल जो हमारे पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए वायर प्लेस्ड अलोंग द, क्वेश्चन है हमारा ए वायर बायट-सावर्ट्स लॉ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, बिल्कुल बायट-सावर्ट्स लॉ के फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलिए, ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं पहले, ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कर लिया हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ है, ये हमारी ईस्ट है और ये हमारी वेस्ट है। ठीक, क्या क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमारी वायर प्लेस्ड है बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, इसमें क्या है 8 एम्पियर की करंट है इस वायर में, क्योंकि हमारी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बोला है ना करंट है, वायर है, तो इसमें ही करंट होगा। वो क्या है, करंट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, जो वायर है वो कैरी कर रहा है करंट 8 एम्पियर का, यानी इसमें 8 एम्पियर की करंट है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रही है, 8 एम्पियर की करंट मान लेते हैं, 8 एम्पियर की करंट हमारी जा रही है। ठीक, और क्या बोला, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, और जो ये हमारी वायर है उसकी लेंथ बिल्कुल क्या है 1 सेंटीमीटर, छोटी सी वायर है। ठीक, तो मान लेते हैं इसकी पूरी वायर की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो इस वायर से एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर, अच्छा 200 सेंटीमीटर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1, अच्छा इस 1 पीस ऑफ वायर से, ये जो 1 सेंटीमीटर के पीस ऑफ वायर से, यानी ये छोटू सी एक वायर है 1 सेंटीमीटर की, इससे पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपको क्या करना है 200 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि डायरेक्शन दी हुई है क्या है, फ्रॉम द पीस, यानी कि इस आयरन इस वायर के पीस से क्या हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, यानी कि ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। यानी मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि बोला है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप ये एक वायर रखी हुई है जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, उसमें करंट कितनी है 8 एम्पीयर की करंट, तो बोला इस करंट कैरिंग वायर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे निकालना है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसमें क्या करो आप, पर्टिकुलर पॉइंट पी पे एट डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर इस पीस ऑफ वायर से आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या क्या गिवन है हमें सॉल्यूशन, जो गिवन है पहले लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ अ वायर हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ वायर दी हुई है, क्या है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर क्या है हमारी, लेंथ ऑफ वायर है 1 सेंटीमीटर, ये बोली थी ना, हाँ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, ये बिल्कुल छोटे से वायर है, मैंने बड़ा बनाया ताकि हम समझ पाए ना किसी पॉइंट पी पे निकालनी है। अब छोटू से है तो 1 सेंटीमीटर तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना सब, ठीक है 1 सेंटीमीटर लेंथ है इस वायर की। ठीक है, तो इसको
मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगी 1 × 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है। वी नो, हमें पता है क्या है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, dB = μ0/4π IDL sin θ/r²। बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है हमें, तो dB = क्या हो जाएगी, μ0/4π की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं ना, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7 होती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 10⁻⁻7, μ0/4 की वैल्यू, 4π की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7। करंट कितनी है, 8 एम्पीयर की करंट है। इस 1 सेंटीमीटर के वायर में, छोटी सी वायर में क्या है 8 एम्पीयर करंट पास कर रही थी, तो 8 एम्पीयर। डीएल लेंथ क्या है, अब डीएल लेंथ, इस वायर की लेंथ क्या है, तो हम जानते क्या है 1 × 10⁻⁻2 यानी 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब साइन थीटा, एंगल बिटवीन क्या है इस करंट कैरिंग वायर के और इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के। तो देखिए इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो थीटा क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी हमारी 45 डिग्री, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल ये है पॉइंट पी पे, यानी ये क्या है 45 डिग्री बना रही है इस पॉइंट से, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओके, फर्दर क्या करेंगे, r² क्या है अब, तो r² क्या थी हमारी, r² यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इस करंट कैरिंग वायर से इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो वो हमें क्या दी थी शायद 200 से, हाँ 200 सेंटीमीटर है एट अ पॉइंट P, इस वायर से, इस पीस ऑफ वायर से एट अ पॉइंट P, यानी जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस दी हुई है 200 सेंटीमीटर। तो उसको अपन मीटर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगी 200 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। जब ये 2 मीटर हो जाएगी तो उसकी क्या है स्क्वायर है, यानी r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने क्या किया है सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 200 × 10⁻⁻², तो वही बात हो जाएगी 2 मीटर आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसको 2 मीटर कर दिया। अब 2 मीटर का ये क्या हो जाएगा r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर डायरेक्ट इसको मैं 4 कर देता हूँ और कैलकुलेशन करने में ईजी होगी। इसको मैंने क्या किया 4। अब क्या करते हैं dB = क्या हो जाएगी हमारी, तो कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 8, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻⁻, ये -7 -2 -9 इंटू, ऊपर हो गया सारा, और ये क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगी 4√2, यही ना मिलेगी, है ना। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है ये सारी टर्म को, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगी 8 × 10⁻⁻9/4√2। और फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4√2 × √2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये √2 × √2 क्या हो जाएगी 2 × 4 8, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, ये हो जाएगी 10⁻⁻9 और ये हो जाएगी आपकी 4√2, ठीक है। तो 4√2 से 4√2 कैंसिल, क्या मिलेगी आंसर √2 × 10⁻⁻9, यानी √2 की वैल्यू क्या आती है 1.414, तो 1.4 × 10⁻⁻9 टेस्ला, ये आपकी आंसर आएगी, ठीक है। बेसिकली क्या था, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला में पुट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ वायर हमें गिवन थी और क्या था, हमें एंगल बिटवीन इस वायर के, इस पीस ऑफ वायर के एंगल बिटवीन इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जहाँ पे निकालनी थी उसके बीच के एंगल गिवन है हमें, ठीक है। यानी देखा जाए तो क्या थी थीटा 45 डिग्री, ठीक है। तो μ0/4 की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷। करंट इस पीस ऑफ वायर से 1 सेंटीमीटर के लेंथ ऑफ वायर से कितनी करंट पास करी थी 8 एम्पीयर की, तो 8 इंटू लेंथ ऑफ वायर क्या था 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में गिवन था, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। साइन थीटा एंगल बिटवीन क्या है करंट कैरिंग वायर, तो वो क्या है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री डायरेक्ट वैल्यू रख दिया 1/√2, और ये क्या है बाई r², यानी कि इस पीस ऑफ वायर से इस पर्टिकुलर पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या है r², तो 200 सेंटीमीटर गिवन था, इट मीन्स 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 4, तो फिर सिंपल कैलकुलेशन किया है मैथमेटिकली, तो क्या मिलेगा हमें 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला आंसर आएगी, ठीक है। खूब तो ये अच्छे समझ में आ गई होगी आपको।
तो आज का हमारा ये टॉपिक था बायट-सवर्स लॉ, जो कि क्या होती है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।